धन की मोबाइल ऐप में आप ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो का टॉपिक है। और इसमें मैं काफ़ी डिटेल्ड में ये चीज़ जो है वो समझाने वाला हूँ। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आई एम श्योर कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है धन ऐप में, ये आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। धन में ऑप्शन ट्रेडिंग के 3 अलग अलग तरीके हैं जो आप इस मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं। पहला है आप वॉच लिस्ट पे जाकर और यहाँ से जो है आपको जो भी जिसके भी ऑप्शंस आपको ट्रेड करने हैं वो लिस्ट करके और आप कर सकते हैं। ये पहला मैं बताऊंगा। फिर दूसरा है आप इसमें चार्ट्स होते हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से इसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। और थर्ड एक और तरीका है जिसे बोलते हैं फ्लैश ट्रेड। ये जो तरीका है तीसरा, ये बहुत ही उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा नहीं समझता है ऑप्शन ट्रेडिंग, और वो ऑप्शन बाइंग में जो है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये फ्लैश ट्रेड है। तो ये 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला तरीका। तो पहला तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वॉच लिस्ट पे बेस्ड होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी सारी वॉच लिस्ट हैं। यहाँ पे आपको जो भी शेयर या जो भी इंडेक्स में आपको ऑप्शंस ट्रेड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं ये अपनी एक टैब पे जाता हूँ। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं है। और मान लीजिए मुझे आज निफ्टी में ट्रेड करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज थर्सडे है और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो मान लीजिए मुझे निफ्टी में आज ट्रेड करना है, तो मैं किस तरीके से प्रोसीड करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं निफ्टी को सर्च कर लूँगा ताकि मुझे उसका इंडेक्स में क्या प्राइसिंग चल रहा है, क्या मूवमेंट चल रहा है, वो मुझे समझ में आए। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ निफ्टी। और आप देखेंगे कि ये सबसे टॉप पे आपको ये निफ्टी 50 जो दिख रहा है ये इसका इंडेक्स है। और इसके अलावा आपको और लिस्टिंग भी दिख सकती हैं। ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, ये निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स है, और ये आपके निफ्टी फ्यूचर्स की समरी है, और इसी तरह से और सारे फ्यूचर्स की समरी है, और ये आपकी ऑप्शन चेन है। तो नॉर्मली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि एक आप अपना इंडेक्स ऐड कर लीजिए और एक आप अपनी ऑप्शन चेन यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो ये आपके वॉच लिस्ट में सीधा ऐड हो जाता है। तो अभी मैं ये इनके प्लस साइन जो हैं इस पर क्लिक करके मैं इन दोनों को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। एक ये और दूसरा जो है वो इसका मैं ऑप्शन चेन में ऐड कर लेता हूँ। ये ऑप्शन चेन ऐड हो गया, निफ्टी 50 भी ऐड हो गया। अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है ये निफ्टी का मेरा ऑप्शन चेन आ गया है, और ये निफ्टी जो है ये निफ्टी मेरा इंडेक्स आ गया है। ठीक है। तो अभी इससे मुझे पता लगता है कि अभी मेरा मार्केट ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है, कितना ऊपर चल रहा है, कितने नीचे चल रहा है। तो अब अगर इसमें मुझे ऑप्शन में बाय करना है तो मान लीजिए जैसे अभी आपके सामने आप देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 25,110 के आसपास चल रहा है। तो नॉर्मली ऑप्शन बाइंग कर रहे हों या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हों तो उसमें पहले आपको अपना ट्रेंड डिसाइड करना होता है कि टॉप जाना है या आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं, और ज़्यादातर लोग एटीएम पे ट्रेड लेते हैं। तो इस समय हमारा एटीएम जो है वो बन जाता है 25,100। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम आज का चार्ट देखते हैं। ये चार्ट जो है अगर आप इस पर क्लिक करें या इस पर क्लिक करें, दोनों आपको जो है वो चार्ट पे लेके जाएगा। तो ये मैं चार्ट पे मैं लेके गया हूँ। तो अभी आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसमें मल्टीपल चार्ट्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप नया कोई भी चार्ट ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और इस टैब पे इस तरीके से क्लिक करें तो आपका जो भी दूसरा चार्ट होगा, जो कि यहाँ मेरा पुराना क्रूड का चार्ट लगा हुआ है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने आ गया है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब इस समय ये 5 सेकंड पे चल रहा है। तो मैं ट्रेंड देखने के लिए नॉर्मली इसको इंट्राडे ट्रेंड देखने के लिए 5 मिनट पे मैं रखता हूँ। तो अभी आपको 5 मिनट का ट्रेंड जो है वो आपके सामने आ रहा है। तो आज मार्केट में क्या हुआ है आपके सामने है। तो आप देखेंगे कि कल मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर के बंद हुआ था यहाँ से सेकेंड हाफ में, और आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ का ट्रेंड दिखा रहा है। तो मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ और यहाँ आपका
इमीडिएट एकदम क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आप एकदम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, तो मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो 25,100 का कॉल बाय करना है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो कॉल बाय करना है आपको, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप वापस इसको बंद करके बैक जाके और इस स्क्रीन पे आप 25,100 का आप यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी 25,100। अभी आपको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों दिखाई दे जाएंगे। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 29 अगस्त है और ये एक्सपायरी भी 29 अगस्त की है, तो ये जो है ये आपका आज का एक्सपायरी हो गया। आप चाहें तो अगली एक्सपायरी का ले सकते हैं, आप चाहें तो अगली मंथली एक्सपायरी का भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें। तो मैं आज की एक्सपायरी में लेना चाहता हूँ और ये मैं कॉल लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ये प्लस का साइन दबाकर इसको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। तो अब ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको आपका ये कॉल जो है दिख गया। अब इसमें आपको बाय करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे जो बाय का बटन है इससे आप बाय कर लेंगे। सेल करना है तो यहाँ पे आप सेल कर लेंगे। लेटेस्ट आपके सामने जो है वो आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखाई देती है कि जो लोग बाय करना चाह रहे हैं वो किस क्वांटिटी पे क्या प्राइसिंग लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं बिड्स। तो ख़रीदने वाले कितने में ख़रीदना चाह रहे हैं उसे बोलते हैं बिड्स, और ये जो है ये इसको बोलते हैं आस्क, यानी बेचने वाले किस भाव में बेचना चाह रहे हैं। तो जहाँ पर भी बेचने और ख़रीदने का भाव जो है डिसाइड होता है वो हमारा फाइनल प्राइस बन जाता है। तो ये चाहें तो आप ये देख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे ये लाइव में जो है वो आपके सामने क्या ट्रेडेड क्वांटिटी चल रही है वो आप देख सकते हैं। आप इनका ग्रीक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, और आपके ट्रेड में कितना मार्जिन जो है वो आपको लगेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और ये देखने के बाद फाइनली आपका अगर बाय का डिसीजन बनता है तो बाय, या सेल का डिसीजन बनता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये आपका सिंपल फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है। तो ये जो है ये सबसे पुराना तरीका है जो पहले सारे ब्रोकर्स यूज़ किया करते थे, लेकिन अब एडवांस तरीके आ गए हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है। अब हमारे एडवांस तरीके जो हैं वो उसकी मैं बात करता हूँ। सेकंड जो कि है चार्ट पे आप इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान लीजिए मैं ये निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना चार्ट जो है वो मैं आपके सामने मैं खोल लेता हूँ, और उसी तरह से जो हमारा डिसीजन था कि यहाँ पे क्या है उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया कि आपको ऊपर जब मार्केट जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है। मान लीजिए ये आपने डिसाइड लिया। मैं फिर बता दूं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं एज ए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप बंद करके और फिर दोबारा इस पे जाएंगे और इस बार इसके चार्ट पे जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दो चार्ट के ऑप्शन होते हैं, एक ये चार्ट IQ और इस दूसरा है ट्रेडिंग व्यू। तो इसमें आप ये ट्रेडिंग व्यू वाला जो चार्ट है आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका जो है वो ऑप्शन का चार्ट आपको खोल देगा। अभी देखिए यहाँ पे ये निफ्टी 29 अगस्त का 25,100 का कॉल का ये यानी CE का ये आपके सामने चार्ट आ रहा है, और यहीं पर ही ऊपर दूसरी विंडो में आपका निफ्टी 50 का ऑप्शन है। तो आप चाहें तो इसे देखें यहाँ पे ऐसे, और चाहें तो इसे देखें। ये आपका कॉल का ऑप्शन हो गया, ये आपका कॉल का चार्ट हो गया, और ये दूसरा चार्ट आपका जो है वो इंडेक्स का चार्ट हो गया। तो अगर आप इंडेक्स को देखकर भी कॉल में जाना चाहते हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। तो जैसे अब हम इसमें बात करते हैं कि अब इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है। इसी चार्ट पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, आप अपना बाय भी कर सकते हैं, आप अपना सेल भी कर सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और आप अपना टारगेट भी लगा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ बाय करना है तो पहला तरीका जो है वो है कि आप अपना हाथ जो है वो यहाँ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये छोटा सा प्लस साइन जो है, ये हो सकता है सबके फ़ोन में ये सपोर्टेड नहीं हो, लेकिन अगर वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको 3 और मेथड बताऊंगा यहाँ पे बाय करने के। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा बाय का, एक ऑप्शन आएगा सेल का, और एक ऑप्शन आपका आता है स्टॉप लॉस का। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो बाय पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह से बाय की विंडो आपके साथ खुल जाती है। अब ये विंडो जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ पे आपने क्लिक किया वही प्राइस आप डालें, आप अपना प्राइस जो है वो चेंज कर सकते हैं।
दूसरी चीज़, यदि अब इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, दूसरी चीज़, यदि आपके पास ये ऐसा प्लस साइन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये आपके यहाँ पे ये जो साइन है अप एरो डाउन एरो, ये सेकंड मेथड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको जो है वो सेम विंडो ओपन होगी। बस यहाँ पे आपको अपना प्राइस जो भी आपको डालना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर आ जाए तो आपको 47 डालना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना प्राइस जो भी डालना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे 47 डाल देता हूँ कि अगर मार्केट जो है वो गिरकर 47 पे यदि आता है, 47 कहाँ है हमारा, यहाँ पे कहीं है, 47 पे यदि मार्केट आता है तो बाय कर लो। क्वांटिटी कितनी, जो भी आप यूनिट रखना चाहें, 25 रखना चाहें, 50 रखना चाहें, जो भी। तो मान लीजिए मैं अपने जो है वो, आपको पता होगा कि निफ्टी लॉट में ट्रेड करता है और 25 का एक आपका लॉट बनता है। तो मैं अभी यहाँ पे जो है वो 10 लॉट में डाल रहा हूँ इसमें। तो इस तरीके से भी मान लीजिए मैंने ये डाल दिया। और अगर इसी तरह से सेल करना है तो आप ये सेल वाला बटन यहाँ पे दबा सकते हैं, ये वाला, और बाय करना है तो दोबारा आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये बाय, ठीक है। और हम ये लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, आपके पास मार्केट ऑर्डर लगाने का भी ऑप्शन है, हम ये लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं क्योंकि हम अपना प्राइस डालना चाहते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसमें आप बोलेंगे कि ये बगल में टिक्स क्या है, तो इसका आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि आप जो प्राइस यहाँ पे लगा रहे हैं वो प्राइस अभी जो मार्केट चल रहा है उससे कितना टिक नीचे है। और हमारे इसमें एक टिक जो है वो 5 पैसे का होता है। तो अगर 100 टिक नीचे हुआ तो यानी 5 रुपये नीचे, 200 टिक यदि नीचे हुआ तो यानी लगभग 10 रुपये नीचे का आपने भाव लगाया है, ठीक है। अभी ये आपने दो चीज़ें यहाँ पे डाल दी, प्राइस और यूनिट। आप ये बाय पे यहाँ पे नीचे क्लिक कीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप नॉर्मल या इंट्राडे आप सेलेक्ट करना चाहें तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रखता हूँ और फिर मैं बाय पे नीचे क्लिक कर देता हूँ, तब आप देखेंगे, देखिए। और इस विंडो को मैं बंद कर देता हूँ, ये ऐसे। तो अब आपको यहाँ नीचे वो दिखा रहा है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है लेकिन पेंडिंग है। तो आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। तो यदि मार्केट यहाँ से गिरकर अगर इस प्राइस पे आता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यदि आपको इस ऑर्डर को चेंज करना हो तो आप इस पे यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये विंडो वापस आ गई। जो भी आप चेंज करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे 47 नहीं, जो है 45 पे बाय करो, और मैं बोलता हूँ 250 क्वांटिटी नहीं, लेट्स से 500 क्वांटिटी बाय करो, तो मैं ऐसे ऑर्डर को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। और अब आप देखेंगे कि आपका ये लाइन जो है थोड़ी सी नीचे सरक के अभी ये 45 पे आ गई। ये आपको दिखाता है कि आपने कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रखा है। तो मैंने यहाँ पे 500 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रखा है। किस तरह का ऑर्डर लगा रखा है, मैंने बाय ऑर्डर लगा रखा है, और बाय में लिमिट ऑर्डर मैंने लगा रखा है। अगर किसी भी समय आप अपना ये ऑर्डर कैंसिल करना चाहें तो वेरी क्विकली आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ एक्स पे क्लिक करके। एक्स पे आप क्लिक करेंगे, वो आपसे कंफर्म करेगा और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि आप मान लीजिए सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ 75 पे आए तो मैं एक सेल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जो है वो, या तो जैसे मैंने बताया कि आप दोबारा अगर ये प्लस पे आप क्लिक करें तो आप यहाँ से भी ऐसे सेल का विंडो खोल सकते हैं, या जो दूसरा मेथड है, ये राइट हैंड साइड में जो अप और डाउन का एरो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये सेल वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अब इसमें मान लीजिए मैं 75 पे मैं बोलता हूँ कि भाई अगर प्राइस 75 चला जाए तो 500 क्वांटिटी सेल हो जाए। तो अगर मुझे ऐसा ऑर्डर लगाना है तो देखिए ये मैंने सेल का ऑर्डर लगा दिया। अब आपके सामने ये बाय का ऑर्डर भी लग गया है, सेल का ऑर्डर भी लग गया है। ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्डर हैं, इस ऑर्डर का इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ गया तो ये सेल ऑर्डर लग जाएगा और यहाँ गया तो ये बाय ऑर्डर लग जाएगा। ये सेल ऑर्डर और ये बाय ऑर्डर। अब किसी भी समय ऑर्डर को कैंसिल करना हो तो ये जो है एक्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ और ये मेरा ऑर्डर जो है वो आपके सामने कैंसिल हो गया। ये दिखा रहा है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। कोई भी ऑर्डर आपका बिना एग्जीक्यूट हुए अगर कैंसिल होता है तो ध्यान रखें कि उस पर कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगता है। आप कितनी बार अपना ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है, तो भी मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस ऑर्डर को यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और एक मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाता हूँ, और सेल ऑर्डर इस बार मैं मार्केट प्राइस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए क्वांटिटी मैं यहाँ पे 100 रख रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। अभी
ये मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जो भी इस समय भाव चल रहा है उस भाव पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, देखिए ये मैंने इस प्राइस पे सेल किया है। सेल किया है तो ये रेड में आ रहा है, आपकी लाइन भी रेड है और ये माइनस में है, यानी मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की हुई है। और इसमें मुझे इस समय कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये आपके सामने यहाँ पे दिखता है। और जब भी मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करना है, पहले मैं आपको ऑर्डर बोल रहा था, ऑर्डर से एग्जिट करना हो तो प्लस दबाओ, लेकिन अभी ये आपका ट्रेड हो चुका है। तो आपके पास -100 क्वांटिटी है जिसमें इतना प्रॉफिट और इतना लॉस चल रहा है, और उससे जब भी एग्जिट करना हो तो आप यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं, ये एक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो इमीडिएटली आपसे कंफर्म करके ये ऑर्डर से ट्रेड हो जाएगा। तो ये ऑर्डर से ट्रेड करने का वो है, ठीक है। अब ये मैंने सेल ऑर्डर लगाया है, ठीक है। अब सेल ऑर्डर लगाने का मतलब है कि अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट, और अगर ऊपर गया तो मुझे लॉस होगा, राइट। तो अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि अगर ये इससे ऊपर निकल के यहाँ आ गया, यानी 72 के आसपास आ गया, तो मुझे लॉस हो सकता है। जैसे अभी ये देखिए आपके सामने ऊपर जा रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है। तो अभी इसमें आपको जब भी स्टॉप लॉस लगाना हो, मान लीजिए मैं यहाँ 72 के आसपास आके, और ये सबसे थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें आपका स्टॉप प्राइस और आपका लिमिट प्राइस, ध्यान रखना स्टॉप प्राइस जो है वो लिमिट प्राइस से 5 पैसा कम से कम जो है वो कम होना चाहिए, यानी लिमिट प्राइस आपका ऊपर होना चाहिए स्टॉप प्राइस नीचे इस केस में, और जब आपका बाय ऑर्डर लगा हो तो उसका उल्टा, ठीक है। तो अभी ये मैं इस तरह से मैं स्टॉप ऑर्डर लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बाय पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा जो है ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है स्टॉप लिमिट के साथ बाय का 100। तो अगर ये यहाँ आ गया तो मुझे लॉस होगा, और इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा लग गया स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो उस केस में मान लीजिए मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई अगर मार्केट 32 पे आ जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो उस केस में मुझे यहाँ पे टारगेट पे बुक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ पे 32 पे जाके ये प्लस पे मैं क्लिक करूँ, या फिर ये अपना जो प्लस साइन है, ये अप डाउन एरो है, उस पर मैं क्लिक करके और ये विंडो में खोल लेता हूँ। और अब मैं इसको बोलता हूँ कि 100 यूनिट का ही मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ बाय के लिए, ठीक है। और मान लीजिए अब प्राइस मैं यहाँ पे डालता हूँ कि 32 पे बाय करो 100 क्वांटिटी, और ये मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अभी आपको देखो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। ये सेल ऑर्डर है इसलिए आपका स्टॉप लॉस ऊपर है, ध्यान रखना। तो ये आपका स्टॉप लॉस लग गया है, और ये आपका नीचे जो है ये आपका टारगेट लग गया है, स्टॉप लॉस और टारगेट। और क्वांटिटी तीनों में सेम है, जितनी मेरी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी उतनी ही। अगर ऊपर चला गया तो मुझे लॉस होगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नीचे आया तो मुझे प्रॉफिट होगा और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये तीनों चीज़ें एक साथ आप लगा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कभी भी आपको एग्जिट करना हो तो आप ये जो प्लस साइन है आप इस पर क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं अभी ये प्लस साइन पे ये मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे से पूछता है कि क्या इस पोजीशन को क्लोज़ कर दें, तो मैं इस पोजीशन को क्लोज़ पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज़ हो गई। अब देखिए पोजीशन क्लोज़ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्टॉप लॉस और टारगेट के जो ऑर्डर हैं यहाँ पे उनको भी बंद करना है, अदरवाइज़ मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे आपका जो है वो बाय हो जाएगा, नीचे गया तो भी बाय हो जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों को भी, ये ऊपर वाले पे एक्स पे क्लिक किया, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, नीचे वाले को भी एक्स पे क्लिक किया, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने ऑर्डर जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। अब अगर इस विंडो को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करूं तो आप देखेंगे कि आपको छोटा सा प्लस, छोटे से ये एरो दिखाई देते हैं। ये एरो बताता है कि इस बार में आपने सेल किया है, और ये वाला एरो बता रहा है कि इस बार में आपने बाय किया है। तो ये इस बार में कहाँ किया है वो नहीं बता रहा है, बट इस बार में किया है। ये छोटे छोटे से एरो आपको जो है वो यहाँ पे दिख सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सी सेटिंग होती हैं, जो आपका ये जो टॉप में सेटिंग का आइकन है इस पर आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये सारी इस तरह की जो है यह ट्रेडिंग वाली सारी सेटिंग्स होती हैं कि आपको आपके इसमें स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, रिवर्स बटन होना है कि नहीं, पोजीशंस आपको दिखानी है कि नहीं दिखानी है, आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन, तो ये सब आपको चार्ट पे दिखना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये जो सेटिंग वाला बटन है इस पर क्लिक करके और ये सारे आप चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगी।
अब मैंने बोला था कि ये तो आपका जो है ये पहला मेथड ट्रेड करने का, ये वाला प्लस साइन हो गया। दूसरा मेथड ये वाली जो है विंडो हो गई। तीसरा मेथड जो होता है वो है कि आपके सामने ये सिंपल सा आपके सामने ये बटन है, आप इस पर भी अगर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ से भी वही आपकी जो है सेम विंडो चालू हो जाती है। या आपको यहाँ पे आप मान लीजिए आप इस पे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ट्रेड जो है वो मेरी स्टैंडर्ड वाली जो विंडो होती थी, ये चार्ट वाली नहीं, क्योंकि ये जो है ये विंडो चार्ट वाली विंडो है, तो चार्ट पे आप जो ट्रेड प्लेस करते हैं उसकी विंडो है। अगर आपको नॉर्मल विंडो में ट्रेड करना है तो ये नीचे आपको जो बाय और सेल के बटन हैं आप इन पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये बाय पे क्लिक करता हूँ तो आपकी स्टैंडर्ड जो विंडो है जिसमें आप नॉर्मली आपके ट्रेडिंग या नॉर्मल वाले या मार्केट लिमिट ट्रिगर ये सारे जो ऑर्डर लगाते हैं वो वाले ऑर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब मान लीजिए जैसे आप चाहते हैं कि एक ही चार्ट में यदि आप दो चार्ट देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने ये यहाँ पे आपने कॉल लगा रखा है 25,100 का, आप चाहते हैं कि यही चार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और यहाँ पे मुझे इसी के साथ में मान लीजिए निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखता रहे, तो आप वो भी कर सकते हैं। उस केस में क्या करना होता है, आपको ये वाली जो विंडो है यहाँ पे आपको जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये चार्ट आप साइड साइड में लगाना चाहते हैं या ऊपर नीचे लगाना चाहते हैं, ये जो है ये दो चार्ट डिस्प्ले करेगा, ये तीन चार्ट डिस्प्ले करेगा अलग अलग तरीके से, ये चार्ट डिस्प्ले करेगा अलग अलग तरीके से। तो ऐसे जितने आप लगाना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए ये मैं दो वाला जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी दोनों पे आप चीज़ें देखेंगे तो सेम ही चीज़ आ रही है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे दोनों में सेम ही आ रहा है, लेकिन आप इसको बदल सकते हैं और आप इसको अप डाउन में देखना चाहते हैं। अगर आपका फ़ोन लंबा है तो ऐसे आप ऊपर नीचे जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंडिकेटर्स आपको चेंज करना है तो यहाँ ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको यहाँ आ जाते हैं। और अब जो ट्रेड जो मैंने आपको बताया था वो ट्रेड आप जो लेते हैं वो इसमें भी आप स्टिल आप अपना ट्रेड जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और आपका ट्रेड जैसे आपको सिंगल में दिखता है वैसे ही आपको यहाँ डबल में भी दिखेगा। तो इसमें लोग जो हैं वो कई लोग दो ऐसे विंडो खोल के ट्रेड लेते हैं, कई लोग सिर्फ एक विंडो में ऐसे खोल के लेते हैं जहाँ पे एक विंडो में उनका कॉल या पुट रहता है, दूसरे विंडो में जो है इंडेक्स रहता है। यहाँ पे आप अपना कॉल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका इंडेक्स है, और इसी तरह से आप चाहें तो एक और जो है वो पुट के लिए भी आप अपना खोल सकते हैं। तो आपका कॉल भी खुला रहेगा, पुट भी खुला रहेगा और आपका इंडेक्स भी खुला रहेगा, तीनों आप एक साथ देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों सेकंड मेथड जो कि आप चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। इस मेथड का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो है कि आपको बिल्कुल यहीं पे ही आपको विजुअली दिखाई देता है। अब चार्ट पे ही लोग देख के स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, तो आप चार्ट पे ही देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, सब आपका यहाँ का यहीं आपको दिखाई देता। तो ये है सेकंड मेथड ट्रेडिंग करने का। तो अब हम यहाँ से जाते हैं पीछे और हम वापस इस पे आ जाते हैं। अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं जिसे बोलते हैं फ्लैश ट्रेड। वो क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक फीचर है जो धन ने बनाया हुआ है और ये सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए है, ऑप्शन बायर्स के लिए। और ये बहुत ईज़ ऑफ यूज़ आपका बढ़ा देता है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपका ये ऑर्डर वाला जो सेक्शन है आपको उस पे जाना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये ऑर्डर वाले सेक्शन में आया हूँ और यहाँ पे आपको जो है ये पोजीशन और ऑर्डर के बगल में आपको फ्लैश दिखाई देगा, फ्लैश, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको इस तरह का विंडो आपको देगा। ये विंडो थोड़ा सा आपको हो सकता है शुरू में समझ में ना आए, तो मैं आपकी मदद करता हूँ इसको समझने में कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहें आप उसका इंडेक्स या जो भी अंडरलाइंग है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये निफ्टी सेलेक्टेड है, इस तरह से आप बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे तो सारे ऑप्शन बैंक निफ्टी के आ जाएंगे, फिर निफ्टी सेलेक्ट करेंगे तो फिर निफ्टी के आ जाएंगे। आज थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको बताता है कि ये निफ्टी सेलेक्टेड है और क्या भाव चल रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे है, ये चल रहा है। ठीक है, और इसमें आपको तीन ऑप्शन नीचे मिलते हैं, लेकिन वो ऑप्शन देखिए ये 1 2 3 जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ समझनी है। पहला है कि आपका बायस क्या है। बायस मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है, ये वाला। और जब मार्केट नीचे जाता है
तो हम बोलते हैं कि मार्केट बियरिश है, वो ये वाला। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला। और यदि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप ये बियरिश वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मान लीजिए मैंने बुलिश सेलेक्ट किया तो फ़र्क ये पड़ता है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन बायर्स के लिए है सिर्फ, तो आपको सिर्फ कॉल बाइंग के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका बायस बुलिश है इसलिए। लेकिन आपका बायस यदि बियरिश होगा तो आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको पुट बाइंग के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। क्योंकि पुट बाय से क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो अगर आपने पुट बाय किया हुआ है तो आपका पैसा बनता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ये बुलिश में हूँ तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कॉल 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 तीनों आपको कॉल मिल रहे हैं। लेकिन यदि मैं बियरिश पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं पुट पुट पुट। ठीक है, तो ये है कि आपका बायस बियरिश है या बुलिश है, आप वो पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं ये ध्यान रखें इस वाले में, क्योंकि ये जो है ऑप्शन है तो लॉट्स में आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालनी है और टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसे आपको मान लीजिए कि ये क्वांटिटी 1 से बढ़ा के 2 करनी है तो आप या तो टाइप कर सकते हैं या ये प्लस वाला जो साइन है आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये 2 लॉट यानी 50 क्वांटिटी, तो जितनी क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर आपका ट्रेड इंट्राडे में रखना चाहते हैं या नॉर्मल में रखना चाहते हैं ये आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं नॉर्मल में रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपने इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, अब आपके सामने सारी एक्सपायरीज़ हैं उस इंडेक्स की। जैसे मैंने आज आपको बताया कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 29 अगस्त है, तो ये आज की एक्सपायरी है, ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी है, उसके अगले हफ्ते की एक्सपायरी, उसके अगले हफ्ते की एक्सपायरी और ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, ये एक्सपायरी, उसके अगले हफ्ते की एक्सपायरी या अगले महीने की एक्सपायरी, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आज की एक्सपायरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जैसा मैंने बताया, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो नॉर्मली जैसे बोला जाता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको कहाँ बाय करना चाहिए, तो मोस्टली लोग या तो एटीएम पे बाय करते हैं। एटीएम का मतलब होता है कि जो भाव अभी चल रहा है उसके क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक है या तो उस पर लोग बाय करते हैं, या जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हो, ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बना हुआ हो उस पे बाय करते हैं, या जहाँ पे लोग अभी सबसे ज़्यादा जो है बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं यानी सबसे ज़्यादा ट्रेडेड या मोस्ट ट्रेडेड। तो ये 3 स्ट्राइक हैं जो जिन पे लोग ट्रेड करते हैं और हो सकता है ये तीनों स्ट्राइक सेम ही आए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, पहली स्ट्राइक जो है वो आपको देती है एट द मनी, जिसे हम बोलते हैं एटीएम। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आपका बायस आज के लिए, मान लीजिए आपका बायस है बुलिश। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे ये जो है ये बुलिश साइड में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपको मिलता है एटीएम यानी एट द मनी। एट द मनी ये बोल रहा है कि 25-50 का कॉल अभी एट द मनी है इस समय, तो या तो आप इसे बाय कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास हाईएस्ट ओआई, आप इसे बाय कर सकते हैं, या तीसरा और हाईएस्ट ओआई इस समय बिल्टअप जो है वो 25,200 के कॉल पे, यानी देखिए 25-50 से ऊपर है यानी 25,200 के कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है अभी, तो आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। या सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कहाँ हो रही है इस समय, तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इस समय 25,100 के कॉल में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इस समय ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि तीनों जो हैं वो सेम ही यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो, इस समय अलग अलग है। और इनको सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे यहाँ पे हाईएस्ट वाई पे यहाँ क्लिक कर देंगे, ये चेक बॉक्स है, इनसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने हाईएस्ट वाई पे क्लिक किया तो यहाँ आपको हाईएस्ट वाई का ऑप्शन मिल गया। इसी तरह से अगर मैं टॉप ट्रेडेड पे क्लिक करूँगा तो आपको ये टॉप ट्रेडेड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बाइंग करने का बिल्कुल सीधा है, ये इसको आप खींच के लेके गए तो ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्वांटिटी आपने ऑलरेडी भरी हुई है, प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, और ये ऑर्डर जो है ये मार्केट ऑर्डर जाते हैं, क्योंकि ये
एकदम क्विक एंट्री के लिए आपको बनाया हुआ है कि आपको ज़्यादा नहीं समझता है अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो सिर्फ आप अपना बायस डिसाइड करें, क्वांटिटी डिसाइड करें। तो आप अपना मान लीजिए एटीएम का ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, व्यू सेलेक्ट किया और क्वांटिटी सेलेक्ट की और सीधा यहाँ से आप अपना ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए एक क्वांटिटी के साथ मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्लेस किया और आप देखेंगे कि ये ऑर्डर मेरा अभी इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी मैं यहाँ इस तरह से फिर मैं फ्लैश में जाके मैं चाहूँ तो कोई बियरिश व्यू या बुलिश व्यू कोई भी मैं लेके और इसे मैं आगे भी सिमिलर तरीके से हाईएस्ट ओआई वाले में भी सेम मैं यहाँ से इसको खींच के एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या टॉप ट्रेडेड वाले में भी मैं इस तरह से खींच के इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अभी आप देखिए अचानक जो है ये निफ्टी 25,100 से ऊपर चला गया, तो एटीएम स्ट्राइक आपके सामने चेंज हो गई। देखिए जो 25,100 का कॉल हो गया आपके सामने, ये 25,050 का कॉल था, तो ये 25,100 का कॉल हो गया है और हाईएस्ट वाई अभी भी 25,200 पे है। तो ये वाला और ये वाला सेम आ गया है। तो आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करें, चाहे तो इसे सेलेक्ट करें, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम पर ही जाएगा। तो ये है ऑप्शन बायर्स के लिए थर्ड ऑप्शन आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप धन ऐप में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बायर हैं और ज़्यादा नहीं समझते हैं, सिर्फ आपको ये लग रहा है मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, तो उस तरह के ट्रेड्स के लिए ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन पर आप अच्छे से देखकर और एक ही स्क्रीन पर सारे ट्रेड्स और सारे आपके स्टॉप लॉस टारगेट सब आपको दिखता रहे, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पे एक ही स्क्रीन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन मैंने आपको जो बताया वो आप सीधा यहाँ से आप नीचे से बाय और सेल आप कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के धन ऐप पे। आपके धन ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी आपकी क्वेरीज़ हों, तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कोई जनरिक क्वेरी हो तो भी आप मेरे से यहाँ नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।